साद रफीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। इख्तियार किया है कि सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए और अदालत को इसमें ना उलझना चाहिए ना उलझाया जाना चाहिए। और 3 नुकात पर हमारा इत्तफाक मुज़ाकरात में हुआ है। PTI ने और हमने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, 4 सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के। इस पर इत्तफाक हुआ कि केयर टेकर निगरान हुकूमतें आनी चाहिए और ये कि इंतखाबी नताइज को सब फरीक तस्लीम करेंगे और इसका एक कोई तहरीरी मुआहदा होना चाहिए। अब तारीख पर इत्तफाक नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि सियासतदानों को बातचीत के ज़रिए इसका हल निकाल लेना चाहिए। हमने कई नशिस्तें की हैं और जिस दिन नशिस्त नहीं हुई उस दिन भी हमने आपस में बातचीत की है, जो ज़ाहिर सामने नहीं आई। और उन राब्तों में जो खामोशी से किए गए हैं उनमें हमने बड़ी फ्रैंक डिस्कशन किया एक दूसरे के साथ। आज मैंने ये भी गुजारिश की है कि ये जो आज की सूरत हाल है, अदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इसका एक बैकग्राउंड है। और वैसे तो दहाइयों से नाइंसाफ़ियाँ जारी हैं, लेकिन ये जो आज की सिचुएशन पैदा हुई है ये 2017 से जो मुसलसल अदालती नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं बदकिस्मती से, उसका नतीजा है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आइन सिर्फ 90 रोज़ पर आपको बाउंड नहीं करता। आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन शफाफ हो, इम्पार्शलिटी होनी चाहिए। हमारा ये मौक़िफ़ है कि पंजाब पर जो रवायती तौर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पंजाब की अदारादारी है, अजारादारी है, इस इल्ज़ाम को पंजाब पे मज़ीद नहीं लगना चाहिए। इसलिए आप एक सूबे का अगर इलेक्शन कराएंगे तो जो जीतने वाला होगा वो जीत जाएगा, हारने वाला मानेगा नहीं और आगे फिर इलेक्शन होगी। अब जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कोई ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी करीब आए हैं। तो अगर दूसरा फरीक भी सब्र का मुजाहरा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं है। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर हमें ये रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पे और 88 में जब फ्लड्स आए थे उस वक्त भी इलेक्शन आगे गया था, तो वायलेशन नहीं है हम समझते हैं। हमने अदालत में भी ये बात की है। हमने ये भी कहा है कि अगर रिव्यू नहीं डाला गया तो अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत सुओ मोटो ले सकती है तो मुअज़्ज़िज़ अदालत इन नकात पर भी गौर कर सकती है। अगर कोई नुक्ता हमारी जानिब से नहीं उठाया गया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बामानी मुज़ाकरात किए हैं, कोई डिले नहीं किया और हम आज फिर कहते हैं हम अपनी आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मौके पे जब एक माशी बहरान है, एक सियासी खींचातानी का माहौल है और IMF का मुआहदा नहीं हुआ, हमने तमाम शर्तें भी पूरी कर दी हैं, बजट सामने आ रहा है, तो इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? ये कोई साल या 6 माह का उनको प्रोग्राम तो नहीं बताया जा रहा? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में? क्यों ज़रूरी है कि इंतखाबात जो हैं वो 14 तारीख को हों या उसके 10 दिन बाद हों? हम जो मुकर्ररा वक्त है उससे कुछ पीछे आए हैं मुज़ाकरात में। हमने लचक भी दिखाई है, मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हम आज भी इसके लिए तैयार हैं, गालियाँ खा के, बोहतान लगवा के, कौन सा इल्ज़ाम हम पे नहीं लगा, और लंबी लंबी जेलें काट के। तो ये हमने अपना आज माफ़ी ज़मीर जो है वो अदालत में बयान किया है। हम फिर कहेंगे कि PTI को ज़िद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सूबाई असम्बलियाँ उन्होंने अपनी विल और विश से तोड़ी हैं। अब ये नहीं हो सकता आप रोज़ इस्तीफ़ा दें, हम आपके इस्तीफ़े को गोद में लेके उसको लोरी देते रहें, फिर इस्तीफ़े वापस कर दें। माशाल्लाह आप इतने बड़े हो चुके हैं, पिछली बार भी आप इस्तीफ़े दे के भाग गए, 126 दिन का धरना दिया, हमने आपके इस्तीफ़े वापस कर दिए। अब आप दोबारा यही काम करना चाहते हैं तो हम कितनी बार आपकी असम्बली की नशिस्तों की हिफाजत करेंगे? आपको ये हिफाजत खुद करनी चाहिए थी, आपने अपनी हुकूमतें खुद तोड़ी, किसी नेक नियति से नहीं। इसलिए कि बहरान पैदा होगा, प्रेशर बिल्ड होगा। भाई अब बलूचिस्तान की असम्बली को और सिंध की असम्बली को कैसे डिक्टेट करेंगे कि चूँकि पंजाब असम्बली तोड़ दी गई है इसलिए अब आप भी अपनी असम्बलियाँ तोड़ें? हम ये पंजाब पर इल्ज़ाम लगाने की ना इजाज़त देंगे, ना ये हमें कबूल है। बैठना चाहिए, मज़ीद बात होनी चाहिए,
मेरा ख्याल है रास्ता निकल सकता है। ख्वाजा साहब, मुज़ाकरात की बात आपने की, मुज़ाकरात के दौरान हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से समझ नहीं आ रही मुज़ाकरात के दौरान हमने देखा एक मुज़ाकरात के दौरान हमने देखा क्या बात भैया, ये आइन के मुताबिक है ना, और जो पीडीएम है या जो कोलेशन पार्टनर्स हैं वो सारे ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक जाए और आइन को वायलेट हम नहीं करना चाहते। ख्वाजा साहब ये बताइएगा, आपने दौरान हमने देखा कि मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो है प्रोपेगेंडाज मंफी बयान सामने आ रहे थे, क्या इन मुज़ाकरात के लिए आपने उनको एतमाद में लिया था? अगर लिया था तो इस तरह के बयान क्यों? भैया जब हम यहाँ आते हैं तो अपने पार्टी हेड्स के गिवन मैंडेट से आते हैं, उस मैंडेट के बगैर नहीं आते। अगर किसी साथी को एतराज़ है उसे पार्टी लीडर से बात करनी चाहिए, कोई भी पार्टी। ख्वाजा साहब ये बताइए, ख्वाजा साहब आप एक तरफ दस्तखत भी नहीं थे वहाँ पर जो जवाब जमा कराया है, सिवाय एक बंदे के आप लोग एक तरफ कह रहे हैं, दूसरा ये कि बेंचेस पे आप इतराज करते हैं, मैदान में अदालत के कंडक्ट को डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर आकर आपने जिस तरह गुफ्तगू की, अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन यहाँ पर एतमाद का इज़हार करें, ये बाहर अंदर तजाद क्यों है? कोई तजाद नहीं है। जब आप पार्लियामेंट को बाईपास करने की कोशिश करेगा तो पार्लियामेंट जाहिर है रिएक्ट करेगी। सवाल है, आपने शाहरुख कुरैशी के अंदर स्टेटमेंट सुनी, उनका कहना था कि ये एक जो वो बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं मुज़ाकरात, तकरीबन उन्होंने उसको डेडलाइन करार देके बंद कर दिया है। आपने जो कहा था कि लेक ऑफ ट्रस्ट इंटरेस्ट नहीं है, बात नहीं लोगों उस बात को बहाल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान या पीडीएम क्या करेगा? देखिए, मैंने जो लैक ऑफ ट्रस्ट की बात की है वो मैंने सियासी जमातों के माबाइन भी की है और पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान भी की है। तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट तो हुआ है, और मैंने ये भी कहा है कि आज के हालात 6 साल की मुसलसल अदालती नाइंसाफ़ियों का नतीजा है। आपने सुना सारा कुछ, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए। तो लैक ऑफ ट्रस्ट को ख़त्म करने के लिए हमने आपस में बातचीत की है और 4 में से 3 नकात पे एग्रीमेंट हुआ है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो चौथे पर भी होगा, वरना जो हालात होंगे जो होगा उसके मुताबिक। ख्वाजा साहब एक सवाल ही, ख्वाजा साहब एक सवाल, ख्वाजा साहब लास्ट क्वेश्चन। आपने ख्वाजा सफ्तर मरहूम साहब की बरसी पे कहा था कि सियासत करते बूढ़े हो गए, अब हमसे झूठ नहीं बोला जाता, तो आज कौम को सच बताइए कि आप विदाउट प्रेशर मुज़ाकरात कर रहे हैं, किसी की डिक्टेशन पे पीटीआई से मुज़ाकरात करने पर मजबूर है? क्योंकि पहले आपको बस भाई, डिक्टेशन वाले लोग नहीं है, जो हमें जानते हैं उन्हें ये बात अच्छी से पता है। बस जाने तो जुमा पड़। साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए, सियासी मामलात अदालत में नहीं जाना चाहिए, इंतखाबात एक साथ होने पर इत्तेफाक होना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है इंतखाबात शफ़ाफ हों। हम चाहते हैं पंजाब पर इजारादारी का मज़ीद इल्ज़ाम न लगे। आपको बता रहे हैं साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए, सियासी मामलात अदालत में नहीं जाना चाहिए, इंतखाबात एक साथ होने पर इत्तेफाक होना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है इंतखाबात शफ़ाफ हों। हम चाहते हैं पंजाब पर इजारादारी का मज़ीद इल्ज़ाम ना लगे। हमने PTI से बामायनी मुज़ाकरात किए, हम आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते। IMF से मुआहिदा ताहाल नहीं हुआ, हम सिर्फ चंद हफ्ते की बात कर रहे हैं। ऐसा कहना था साद रफीक का, जो अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था सियासतदान को बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। आज की जो सिचुएशन है ये 2017 से अदालती नाइंसाफियों की वजह से है। अदालत अगर सो मोटो ले सकती है तो ये इन मामलात पर भी नजरसानी कर सकती है। साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सियासतदानों को बातचीत के ज़रिए इसका हल निकालना चाहिए। आज की जो सिचुएशन है ये 2017 से अदालती नाइंसाफ़ियों की वजह से है। अदालत अगर सो मोटो ले सकती है तो इन मामलात पर भी नजरसानी कर सकती है। हम सिर्फ चंद हफ्ते की बात कर रहे हैं। हम फिर कहेंगे PTI को ज़िद छोड़ देनी चाहिए। हम सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों को कैसे तोड़ सकते हैं? आपको बता रहे हैं मुल्क में एक साथ इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है।